हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ गोलू चैनल में। तो फ्रेंड्स, कुछ हेल्थ इशू था और कुछ अपना पर्सनल काम भी था, जिस कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए आप लोगों से हम माफ़ी चाह रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद से रेगुलर वीडियो गिरे। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन जो था वहाँ तक देख चुके थे। आज जो हम लोग है वो देखेंगे बंगाल के उदय के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। फ्रेंड्स, बंगाल का उदय टॉपिक का नाम है और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। फ्रेंड्स, 16वीं शताब्दी में बंगाल ढाका, बांग्लादेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा से मिलकर बना था। फ्रेंड्स, 16वीं शताब्दी में जो है बंगाल किन किन प्रदेशों से मिलकर बना था वो हम देखेंगे। तो ये ढाका है, बांग्लादेश है, उसके बाद बिहार है, पश्चिम बंगाल है एवं उड़ीसा है। इन सब से मिलकर जो था वो बंगाल बना था। तो 1651 ईस्वी में शाह शुजा ने अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया। फ्रेंड्स, 1651 ईस्वी में शाह शुजा ये बंगाल का सबसे पहला शासक था। इसने क्या किया, अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया था। उसके बाद अजीमुशान 1698 ईस्वी में गोविंदपुर, सुतानाती, कालीकाता अंग्रेज़ों को ज़मींदारी वसूलने का आदेश दे दिया था। फ्रेंड्स, शाह शुजा के बाद अजीमुशान आया और अजीमुशान जो है ये 1698 ईस्वी में 3 क्षेत्र जो है वो अंग्रेज़ों को ज़मींदारी वसूलने के लिए दे दिया था, गोविंदपुर, सुतानाती और कालीकाता। फ्रेंड्स, आज जिसको हम कोलकाता कहते हैं, ये इन 3 क्षेत्रों से मिलकर बना था, गोविंदपुर, सुतानाती, कालीकाता। पूछा जाता है कि कोलकाता का निर्माण किन क्षेत्रों के मिलने से हुआ था, तो हम लोग गोविंदपुर, सुतानाती और कालीकाता को टिक करेंगे। उसके बाद फर्रुख सियर, इसने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया कि 3000 रुपया वार्षिक में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार कर सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखे थे 1651 में शाह शुजा ने किया था। उसके बाद 1717 में फर्रुख सियर भी इसी चीज़ को कर दिया। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया। फ्रेंड्स, 1700 में औरंगजेब जो है मुर्शिद कुली खां जो है ये इसको बंगाल का दीवान बनाया। फ्रेंड्स, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, औरंगजेब तक जो है मुग़ल दरबार काफ़ी उसमें योग्य शासक थे। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुग़ल साम्राज्य में अयोग्य शासक के कारण इसका उत्तराधिकारी जो था काफ़ी अयोग्य था, जिसके कारण अंग्रेज़ों का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य में बढ़ता गया। 1717 ईस्वी में अजीमुशान जो है ये औरंगजेब का पोता है और मुर्शिद कुली खां में मतभेद हुआ। औरंगजेब के मरने के बाद ये सब हुआ, अजीमुशान और मुर्शिद कुली खां में मतभेद हुआ, जिस कारण मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर लिया। फ्रेंड्स, हुआ क्या कि 1727 ईस्वी में अजीमुशान जो औरंगजेब का पोता था और मुर्शिद कुली खां में मतभेद हुआ और इस विवाद के कारण मुर्शिद कुली खां क्या किया, अपनी राजधानी को बदल लिया, ढाका से मुर्शिदाबाद कर लिया। तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर लिया, तो मुर्शिद कुली खां ने। उसके बाद शुजाउद्दीन, ये मुर्शिद कुली खां का दामाद है। शुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां का ये दामाद है। इसका शासनकाल 1727 से 39 ईस्वी तक है। शुजाउद्दीन इसके बाद गद्दी पे बैठा तथा अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया। इसके बाद शुजाउद्दीन गद्दी पे बैठता है और अलवर्दी खां जो होता है, अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया है। गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां एवं सरफराज खां के बीच हुआ। सरफराज खां जो शुजाउद्दीन का पुत्र है,
तो गिरिया का युद्ध किनके बीच में हुआ ये भी पूछा जाता है। तो हम लोग अलवर्दी खां एवं सरफराज खां, तो अलवर्दी खां युद्ध में विजयी हुआ और अलवर्दी खां जो गिरिया के युद्ध में विजयी हुआ और 1740 से लेकर 1756 तक शासन किया। फ्रेंड्स, अलवर्दी खां जो था, अलवर्दी खां 2 करोड़ रुपया मुग़ल बादशाह को देकर नवाब को पद प्राप्त कर लिया था, क्योंकि उस समय मुग़ल बादशाह जो था उसका वर्चस्व काफ़ी था, तो अब नवाब का पद के लिए उसने उसको 2 करोड़ रुपया दिया था। अलवर्दी खां का एक महत्वपूर्ण कथन है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। अलवर्दी खां का कथन था कि अंग्रेज़ मधुमक्खी के समान है, प्यार से रहोगे तो शहद मिलेगा और छोड़ोगे तो, अगर इसको छेड़े वहाँ पे मिसिंग है फ्रेंड्स, यहाँ होगा छेड़ेगे तो वो काट लेंगे। तो क्या था कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, इसके साथ अगर हम लोग प्यार से रहेंगे तो ये शहद देगी और इसको अगर हम छेड़ेंगे तो ये काट लेगी। तो अलवर्दी खां के बाद फ्रेंड्स, अलवर्दी खां तक जो था शासन था वो ठीक था, अंग्रेज़ों का जो था इस बंगाल पे वो प्रभुत्व नहीं बना था। लेकिन अलवर्दी खां के बाद उसका नाती था सिराजुद्दौला, वो 23 वर्ष की अवस्था में 1756 ईस्वी में बंगाल की गद्दी पे बैठा था। फ्रेंड्स, ये उतना योग्य शासक नहीं था और इसके शासनकाल में अंग्रेज जो है धीरे धीरे बंगाल पे उसका आधिपत्य बढ़ता गया। और देखेंगे कि किस तरह प्लासी का युद्ध हुआ है, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि प्लासी का युद्ध किस तरह हुआ था, किस तरह सिराजुद्दौला के जो उसके राज दरबार के आदमी थे उसी ने धोखा दिया, जिसके कारण प्लासी का युद्ध हुआ। और ये युद्ध सिर्फ एक षड्यंत्र था, यह अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को देखिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।